हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकले हैं, ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रूपनगर में निकली हुई है। यहाँ पे लिखे कि जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, अगर उन्हें लगता है कि वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 रिसेंट एडेंशियल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी अपनी जो 2 फोटोग्राफ उन्होंने इसके साथ अटैच करी है जो उन्होंने रिसेंटली खिंचवाई हो। एक उसमें से उन्होंने पेस्ट करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, यहाँ लिखा है कि एक उसने स्टेपल करनी है ऑन एप्लीकेशन फॉर्म पे, और जो दूसरी है इसके साथ पेस्ट करनी है। स्ट्रिक्टली ऑन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, जो इसके साथ अटैच है परफॉर्मा, आपने वही फिल करके भेजना है विद नोटिस। और जो लास्ट डेट दे रखी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की, वो 15 दिसंबर 2022 5 बजे से पहले पहले आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। जो यहाँ पे दे रखी है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पे रहेगी, और टोटल जो है ये 12 पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज की फुल डिटेल्स दे रखी है कि कौन सी पोस्ट है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आगे उसे ब्रेकेज दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल में कितनी रहेगी, एंड यहाँ पे वर्टिकल में कितनी रहेगी, पे स्केल क्या रहेगा, क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एंड एज लिमिट क्या चाहिए होगी। तो हम बात करेंगे, जैसे कि आपको बताया गया, पोस्ट का जो नेम है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, ये 12 पोस्ट रहेगी। उसमें से जो जनरल कैटेगरी की है वो 5 है, ईएसएम कैटेगरी की रहेगी यानी एक्स सर्विसमैन की 2 है, बीसी कैटेगरी की 3 है, बैकवर्ड क्लास की हैंडीकैप की 1 है, और जो एससी कैटेगरी है उसकी 1 है। और यहाँ पे लिखे कि जो सैलरी पे अलाउंसेस जो भी दिए जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग है, जो लेटेस्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, जो सैलरी पे एंड अलाउंसेस वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहले क्लियर कर रखे हैं जो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज हैं। एजुकेशन इसमें जो मांगे लिखा है कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने मेट्रिकुलेशन की होनी चाहिए, इसके अलावा उनको जो पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए मेट्रिकुलेशन में। एज दे रखी है, एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 31 अक्टूबर 2022 तक काउंट की जाएगी। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि जो रिलैक्सेशन दी जाएगी बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है वो उतनी दी जाएगी जो भी एज पर ऑनेबल हाई कोर्ट या फिर पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स या फिर जो भी रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाती है। जैसे बीसी वालों को 3 ईयर्स की, एससी वालों को 5 ईयर्स की, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन वगैरह दी जाएगी उन्हें अपना जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। इसके लेके जो यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया हुआ है ये सिर्फ लिखा है कि उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल होगा। अगर कोई अदर यानी स्टेट का है, जैसे यहाँ पे लगा लो हरियाणा के या चंडीगढ़ के, उन्हें यहाँ पे लिखा है कि जनरल कैटेगरी में ही उन्हें ट्रीट किया जाएगा। चाहे वो इसका सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच कर दें, उन्हें यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है एससी या फिर कोई भी कैटेगरी की है वो जस्ट यहाँ पे जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल होगा उन्हें ही मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल नोट दिया हुआ लिखे कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वाइड रिक्वायरमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने अप्लाई किया था, देन उन्हें जो है यहाँ पे 10/9/2021 को पब्लिक नोटिस के दौरान उन्हें यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो उन्हें लिखा है कि यहाँ पे फ्रेश अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हु आज कैंडिडेट, जिनके कैंडिडेट के मतलब कैंसिल कर दिए गए थे या फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था, उन्हें जो है यहाँ पे फ्रेश जो है एप्लीकेशन जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखे, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि किसके रिजेक्ट हो गए थे प्रोसेस सर्वर के लिए, यहाँ पे इंटरव्यू के लिए रिगार्डिंग क्या था। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि, और यहाँ पे जैसे आपका नोटिफिकेशन है तो ये जो कैंडिडेट थे यहाँ पे एलिजिबल थे, इनको इशू हुए थे, और यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट ऑर्डर दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर, यहाँ पे लिखे कि शैल बी इनिशिएटिव आफ्टर, कि इसको बाद में आपको जो है दोबारा से वो इनिशिएट किया जाएगा। तो ये उसके रिगार्डिंग है कि उन्हें अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया गया था, ये नहीं आया था, तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे उन्होंने स्पेशल नोट देख के कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट हैं जो भी इसके साथ अटेस्ट करने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए। एक आपका उसमें होना चाहिए क्वालिफिकेशन का प्रूफ, एक आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट भर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो जो आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने अपनी जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और जो लास्ट डेट दे रखी है 15 दिसंबर 2022 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद आता है तो उसे लिखे कि यहाँ पे एंटर नहीं किया जाएगा। और जो प्रोसेस सर्वर के लिए इंटरव्यू की डेट इन्होंने बता रखी, लिखा है कि 20 दिसंबर 2022 से लेके 21 दिसंबर 2022 तक होंगे। और जो भी लिस्ट रहेगी कैंडिडेट के इंटरव्यू टाइमिंग वगैरह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और जब भी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए आना है तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखे जैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन का, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके आना, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रूफ लेके आना होगा, एंड आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपने ओरिजिनल लेके आने
होंगे। और कोई भी आपको टीए नहीं दिया जाएगा अगर आप इसके इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए आते हैं, और कोई भी आपको सेपरेट से इंडिविजुअली जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू का स्केड्यूल ये है। अगर आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उस इनकम्प्लीट है तो उसे सीधा लिखे कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इन्हें लगता है कि कोई भी कैंडिडेट है वो रिजर्व कैटेगरी में सुटेबल नहीं है तो ये जो वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी वालों को ऑफर कर दी जाएगी। और जो यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रखी है टेंटेटिव है, मतलब ये घट भी सकती है एंड बढ़ भी सकती है। जो भी यहाँ पे डिसीजन वगैरह रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव का रहेगा। एंड यहाँ पे लिखा है कि जो इंटरव्यू का यहाँ पे है उसे कैंसिल भी किया जा सकता है एंड पोस्टपोन भी किया जा सकता है। इसके लिए जो है ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एंड यहाँ पे लिखे कि इट विल बी द नोटिस इफ सेम एप्लीकेशन, अगर किसी कैंडिडेट के यहाँ पे एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई भी एफआईआर या कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है या फिर पेंडिंग है तो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। इफ़ यस, अगर आप वहाँ पे स्टेटस अपना जो है यस लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको इसके साथ अटैच करना होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उसको सिलेक्ट कर लिया गया या उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी डिसीजन रहेगा अथॉरिटी का होगा। और यहाँ पे लिखे कि अंडरसाइंड के पास मतलब राइट है, अगर वो चाहे तो इस पूरे के पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसके एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, आपको ये फिल करके भेजना है। यहाँ पे आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो है रिसेंटली वो यहाँ पे पिनअप कर देनी है। देन यहाँ पे कैंडिडेट ने ब्लॉक लेटर्स में अपना नेम लिखना है, जो भी उनका कैपिटल लेटर्स में आपने अपना नेम वगैरह लिख देना है जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा। कोई भी उसमें ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे आपने अपने फादर का या जो भी हस्बैंड का नेम है वो लिख देना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी क्या है वो आपने यहाँ पे क्लियरली लिख देनी है। यहाँ पे आपने लिख देना है कि आप कितने ईयर्स के हुए हैं, वो आपका आ जाएगा कि हाँ कितने के हुए हैं। 20 ईयर्स के वो लिख देने हैं। कितने मंथ, यहाँ पे 31 अक्टूबर 2022 तक आप कितने साल के हुए हैं एंड यहाँ पे कितने मंथ्स के हुए हैं एंड कितने डेज के हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कहीं पे आप अगर अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो वो वाला एड्रेस आपने पिन कोड के साथ लिख देना है। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं वहाँ पे आपने जो इसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ अटैच करना है वो आपने यहाँ पिन कोड के साथ लिख देना है। यहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आपने एक अपना वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपकी अपनी ईमेल आईडी आ जाएगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। कोई भी आपने आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी है वो लिख देनी है। कैटेगरी, यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लिख देनी है। जनरल से, ईएसएम से, बीसी से, हैंडीकैप या फिर एससी से, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपने टिक कर देना है। और आपने इसके साथ इसका प्रूफ भी अटैच करना है। और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ का अटैच करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा। अगर कोई अदर स्टेट का है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही मतलब यहाँ पे काउंट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देनी है आपने, क्या है आपकी, तो वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। 10th है या जो भी आपकी रहेगी, 10th या फिर आपकी 12th है वो लिख देनी है। क्या आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अगर आप यस लिखते हैं तो आपके सो इसके साथ, जैसे यहाँ पे इन्होंने इसके इस पॉइंट में बोला हुआ था कि इफ अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे इफ यस, अगर आप स्टेटस में यस लिखेंगे तो आपने अपने एप्लीकेशन के साथ वो अटैच करना होगा। अगर कोई भी आपके अगेंस्ट एफआईआर या फिर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है या फिर था कभी मतलब पास में या फिर पेंडिंग है किसी भी पुलिस के साथ या फिर कोर्ट के साथ, तो आपने इसके साथ अटैच करना है। अगर आप यहाँ पे यस भरते हैं तो, अगर है तो आपने यस करके इसके साथ अटैच करना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि मेरे पास इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है। देन यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैं यहाँ पे सर्टिफाई करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स भरी हुई है मेरे अकॉर्डिंग सही है। एंड अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि इसमें गलत पाया गया तो मेरे कैंडिडेट को लिखे कि तत्काल कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक बार डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी एंड में दे रखी है, ये आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, आपने इसकी जो है इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज यानी आपने अपने उस पर सिग्नेचर करके इसके साथ अटैच करना है। दूसरा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने 10th मांगी है तो आपने इसका एजुकेशनल का प्रूफ इसके साथ अटैच करना है। नेक्स्ट हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने इसका सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच करना है। आगे नेक्स्ट आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखते हैं कि यस तो आपने अपना इसके साथ वो भी अटैच करना होगा। एक आपने इसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ अटैच करना है। 2 आइडेंशियल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, दूसरी आपने जो है इसके साथ पिनअप करनी है तो वो आप यहाँ पे पिनअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारी जो है लिस्ट इन्होंने दे रखी,
ये आपने इसके साथ अटैच करनी है। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज यहाँ पे ने बता रखी है 12 है, प्रोसेस सर्वर की रहेगी। और जो लास्ट डेट दे रखी है 15 दिसंबर 2022 से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रूपनगर इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और आपको जो इसका एप्लीकेशन पर फॉर्म है वो इसी के नोटिफिकेशन में सबसे एंड वाले पेज पे मिल जाएगा, आपको यही फिल करके भेजना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।